इलेक्ट्रल बॉन्ड मोदी सरकार के लिए एक ऐसा गले का फांस बन चुका है जो न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। और इस काम में एसबीआई पूरी मेहनत कर रही है। पूछेंगे कैसे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का काम था बैंक का कामकाज संभालना, लोगों से जुड़ना, लोगों का काम करना। लेकिन आज की तारीख में एसबीआई अभी भी जोर लगाए हुए है कि कैसे भी हो, किसी भी तरह हो, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा डाटा, यानी किसने खरीदा था, उस बॉन्ड का नंबर क्या था, वो देश को नहीं पता चल पाए। और इसके लिए एसबीआई ने फिर खेल कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को पकड़ लिया और फिर एसबीआई को फटकार लगाई कि देखो भाई, आपको मैंने कहा था कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को दे दे ताकि वो अपनी वेबसाइट पर लोड कर सके। लेकिन एसबीआई ने चालाकी क्या की? चालाकी ये की कि इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने खरीदा ये तभी पता चलेगा जब उसके बॉन्ड नंबर मालूम होंगे। उसने बॉन्ड नंबर दिए नहीं, बस बता दिया कि इतने बॉन्ड खरीदाए गए थे और इतने चंदा मिला था फलाने फलाने पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट में आज इस बात को लेकर के फिर से बहस हुई और बहस में क्या बात आई, आइए पहले आपको हम सुनाते हैं वो वकील का बाइट जिसने इस केस के जरिए देश के सामने एक ऐसा स्कैम स्कैम इसलिए कह रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड का अगर आप डाटा एनालिसिस करेंगे तो आपको हर तरह का घोटाला ही घोटाला दिखाई पड़ेगा। क्योंकि जिसके घर पर छापेमारी होती है, जिस उद्योगपति के घर छापेमारी होती है, वही उद्योगपति बाद में चंदा देता है। पता लगाना बाकी रह गया है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा तो वो किसको दिया। मतलब क्लियर कट पिक्चर आ जाएगा अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड नंबर अगर मालूम हो जाए, उससे ये पता चलेगा कि किसने खरीदा, किसने इसको इनकैश किया। पहले सुनते हैं प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने क्या कहा कोर्ट में और कोर्ट ने क्या कहा। आइए सुनते हैं पहले। कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया कि स्टेट बैंक ने जो इंफॉर्मेशन दी उसमें जो बॉन्ड नंबर्स हैं जो हर एक जने ने खरीदे और जिस पार्टी ने वो बॉन्ड रिडीम करे उनके बॉन्ड नंबर्स नहीं दिए हैं। तो वो कुछ ऑर्डर पास करने जा रहे थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने बोला कि भाई स्टेट बैंक तो अभी है नहीं, वो पार्टी है नहीं, तो इसलिए उनको नोटिस इशू करे बगैर आप ऑर्डर मत पास करिए। तो उन्होंने स्टेट बैंक को नोटिस दिया है मंडे के लिए और मंडे को इसकी सुनवाई होगी कि स्टेट बैंक ने बॉन्ड नंबर्स क्यों नहीं बताया। कोर्ट ने खुद ये इशू रेज किया। समझे आप? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एसबीआई अभी नहीं है कोर्ट में, इसलिए थोड़ा समय दीजिए। ये बार बार समय मांगने का मकसद क्या है? लेकिन चलिए, एसबीआई कितना भी खेल करे, एक न एक दिन सच्चाई तो पता चलेगी ही। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि आपको बताना पड़ेगा, देश के हर नागरिक को यह अधिकार है कि ये जान पाए कि उनका पॉलिटिकल पार्टी किससे चंदा ले रहा है, और अगर वो चंदा लेता है, ज्यादा लेता है, तो क्या उसके लिए कोई फायदे का स्कीम बनाता है या उसको फेवर करता है। इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और जिस इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए मोदी सरकार ने ये कहा था कि ये चुनावी चंदा में पारदर्शिता लाएगी, मतलब साफ सुथरा होगा, किसी को डर नहीं होगा, किसी को भय नहीं होगा और आराम से लोग पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकेंगे। ये तब कहा गया था 2017 में, मार्च के महीने में जब मनी बिल के तहत इसको लाया गया था। तब उस वक्त इसको लाने वाले अरुण जेटली थे जो अब नहीं है। तो मोदी सरकार का ये दावा था, मास्टर स्ट्रोक कहा गया था तब भी मीडिया में, कि ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये चुनावी चंदा में पारदर्शिता लाएगी। लेकिन
4-5 साल के बाद जब इस पर बहस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो फाइनली क्या निकला कि इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वत देने का एक तरीका बन सकता है, बन गया है। और देश के लोग बिल्कुल अनजान हैं कि हमारे देश को चलाने वाले पॉलिटिकल पार्टी के लोग कहाँ से चंदा ले रहे हैं, किससे चंदा ले रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि एसबीआई ने अभी फिलहाल तो मना कर दिया है, मतलब नहीं दिया है। अब 18 मार्च को सुनवाई होगी, उसमें फिर क्या डिसीजन आता है, क्योंकि कल 16 मार्च को चुनाव की तारीखों का घोषणा हो जाएगा। इसलिए, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि एसबीआई ने चुनाव के लिए चंदा जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया है उसका बॉन्ड नंबर तो नहीं बताया है, लेकिन अपने देश के लोग जो डाटा देख रहे हैं और उससे जो अनुमान लगा रहे हैं और जो विश्लेषण कर रहे हैं, उसकी मैं एक वानगी दिखाता हूं। इस वानगी को देखकर आप समझ जाएंगे कि आप बॉन्ड का नंबर नहीं दीजिए, भले ही कितना छुपाने की कोशिश करिए कि क्या ये पैसा बीजेपी को गया या ये कांग्रेस को गया, किसको दिया, ये बॉन्ड किसने खरीदा, किसने इनकैश किया। सिर्फ ये बता देने से कि नहीं 16 अरब मिला है बीजेपी को, 13 अरबों में मिल रहा है फंड, उसका डाटा मैं फिर बाद में बताऊंगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितना रकम मिला। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लोगों ने जो डाटा निकाला वो मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। ट्विटर पर, मीडिया में खबर नहीं है, लेकिन ट्विटर पर बहुत सारी खबरें आने लगी है और लोग उसको बताने लगे हैं कि कैसे खबर होती है। देखिए, ये खबर है, ये है, कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग। 7 अप्रैल 2022 ईडी ने रेड किया था, 2 अप्रैल 2022 को रेड किया था और 7 अप्रैल को इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदता है फ्यूचर गेमिंग। एक कंपनी का नाम है अरबिंदो फार्मा। 15 नवंबर 2022 को वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदता है और 10 नवंबर 2022 को उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। मतलब 10 नवंबर को उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया और 15 नवंबर को वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लेता है। उसी तरह से शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, उस पर रेड होती है, आईटी का रेड होता है 20 दिसंबर 2023 को और वो बॉन्ड खरीदता है 11 जनवरी को। मतलब कि 10 से 15 दिन के अंदर में वो बॉन्ड खरीद लेता है। अब दूसरी कंपनी है, नाम है टोरेंट पावर। इसके खिलाफ ये आरोप है कि 306 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट अंडर महाराष्ट्र सरकार के अधीन इसको मिला है, 7 मार्च को मिला है। इसने 2024 को 10 जनवरी 2024 को बॉन्ड खरीदता है और 7 मार्च को उसको प्रोजेक्ट मिल जाता है। डॉक्टर रेड्डी के कंपनी पर छापा पड़ता है, आईटी रेड, इनकम टैक्स का रेड पड़ता है 13 नवंबर 2023 को और फिर आईटी रेड उसको होता है 4 अगस्त 2023 को। और वो नहीं, आईटी रेड होता है 13 नवंबर को और 17 नवंबर को डॉक्टर रेड्डी इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदते हैं। उसी तरह से कल्पतरु प्रोजेक्ट्स नाम की एक कंपनी है, उसके यहां छापा पड़ता है 4 अगस्त 2023 को और वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदता है 10 अक्टूबर 2023 को। एवन साइकिल जो बनाती है, उसके यहां भी स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट अबाउट मिस एप्रोप्रिएशन ऑन 23 दिसंबर 2023। पार्लियामेंट में इस पर बात हुई थी कि 23 दिसंबर को वो तारीख थी 2023 को और 10 अक्टूबर को उसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लेता है। माइक्रो लैब्स है, माइक्रो लैब्स पर 14 जुलाई 2022 को छापा पड़ता है इनकम टैक्स का और 10 अक्टूबर 2022 को वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है। उसी तरह से हीरो मोटर कॉर्प, इसके यहां आईटी रेट पड़ता है 31 मार्च 2022 को
मार्च 31 2022 आईटी का रेड होता है और हीरो मोटर कॉर्प जो है वो 7 अक्टूबर 2022 को इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है। उसी तरह से एक और कंपनी है एपको इंफ्रा, उसके यहाँ वो उसको वर्सोवा का सीलिंग का टेंडर मिलता है 9,000 करोड़ का 24 जनवरी 2022 को, और उसके ठीक 14 दिन पहले 10 जनवरी 2022 को वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है और ठीक 14 दिन के बाद 9,000 करोड़ का टेंडर मिलता है वर्सोवा वाले। एक और कंपनी है यशोदा हॉस्पिटल्स, इसके यहाँ आईटी रेड होती है 26 दिसंबर 2020 को और अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2023 तक वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है। ये हॉस्पिटल है। कहने का मतलब ये हुआ कि एसबीआई लाख छुपाए। अपने देश के लोग बहुत समझदार हैं। आईटी रेट कब पड़ती है और इलेक्ट्रल बॉन्ड कब खरीदा जाता है। जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड किसको मिला होगा, किसको गया होगा, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने के लिए बाध्य क्यों हुआ, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसमें समझाने वाली बात नहीं है। जैसे ही एसबीआई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के नंबर की जानकारी दे देगा तो उससे स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी कि फलाने कंपनी ने फलाने पार्टी को दिया है ये बॉन्ड। अभी तो स्पेकुलेशन मतलब कि लोग अंदाज लगा रहे हैं, लेकिन साथ में ये डाटा आपको मैंने बताया कि रेड कब पड़ी और इलेक्ट्रल बॉन्ड कब खरीदा गया, तो वो विपक्ष को तो देगा नहीं। विपक्ष आईटी रेड तो कराता नहीं है, या विपक्ष के पास आईटी रेड करवाने या रुकवाने का अधिकार तो है नहीं। किसके पास है? सरकार के पास। तो एसबीआई अभी छुपाने का बहुत प्रयास कर रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के, तमाम ऐसी जानकारी जिससे क्लियर कट पता चलेगा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए एक स्कैम किया गया है। चंदा लो, धंधा करो, लेकिन चंदा सिर्फ हमको दो। यह हमको कौन है, हम कौन है, इसी को छुपाने के लिए एसबीआई ने बॉन्ड नंबर नहीं दिया, छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पकड़ा। 18 मार्च को सुनवाई होगी, देखिए क्या होता है। नमस्कार।